है और अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला फरमाया है, ये कानून अल्लाह ने बनाया है कि जो बंदा मेरी इताअत करेगा मैं बख्श दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ा मक़ामा रब्बिही जन्नतान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसाने ग्रामी, या तो आप बोल लें या मुझे बोलने दें। वाज़े रहे, जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा वहाँ करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे महफिलों में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है। अल्लाह, तो ये आपकी खुश नसीबी है कि यहाँ पर ज़िक्र हबीब है, आपके मर्ज़ का ये तबीब है। जिज़ाने ग्रामी, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप खामोश रहें और इस खिताबत को आप ज़ाय ना होने दें। जिस तरीके से आप अपने मोबाइलों पर महफूज रखते हो, अपने ज़हन के और दिल के खाकों पर भी महफूज रखने की कोशिश करो। तो जिज़ाने ग्रामी, गुफ्तगू शुनीद का मरहला शुरू करने से पहले मैं मुनासिब समझूंगा कि एक मरतबा आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों की गमगुसार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत में मुनाफिकों की तरह नहीं बल्कि मोमिनों की तरह दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिज़ाने करामी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हम सबों को यहाँ पर हाज़री मुयस्सर फरमाई। मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ और आप तमाम लोगों को एक मुबारकबादी पेश करूं कि जिस तरीके से औलियाने कराम वफात के बाद दीन की खिदमत करते हैं, वो ताकत रखते हैं जिस तरीके से जिंदगी में उसी तरीके से वफात के बाद भी खिदमत करते हैं। सुभान अल्लाह। आप देखो, किसी भी बुजुर्गाने दीन का उर्स होता है, लोग जमा होते हैं तो हदीस पाक को सुनते हैं, कुरान करीम को सुनते हैं। तो ये सुनाता कौन है? वो जब वफात कर जाते हैं, उनकी मजलिस सजाई जाती है तो वो इशारा करते हैं कि मैं वफात के बाद भी अल्लाह का काम करता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं वफात के बाद भी अल्लाह का काम करता हूँ। आप ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने दोस्तों को, जिसे हम वली कहते हैं, वली का माने दोस्त होता है। वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला किसी को भी अगर मौत देना तो सोचना नहीं पड़ता रब्बे करीम को किससे मौत दूं या ना दूं। रब्बे करीम कादिर है। रब्बे करीम जब चाहे जिसे चाहे मौत दे दे, वो किसी से पूछता नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को एक काम पे तरद्दुद होता है। तरद्दुद का माने ये कि इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस काम को करूं या ना करूं।
आपके तवज्जो का तालिब हूँ। अल्लाह तबारक व ताला अपने वलियों के रूह को कब्ज करने पर तरद्दुद का शिकार होता है। आप जरा गौर करो कि तरद्दुद का जब अल्लाह तबारक व ताला तरद्दुद करता है उस वक़्त फिर वो क्या करता होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक़्त अल्लाह तबारक व ताला आसमान से फरिश्ते को ज़मीन पर भेजता है और कहता है जाओ उसे मेरी हकीकत का पता बताओ, जाओ उसे हूरों के हुस्न के बारे में बताओ, जाओ उसे जन्नत के हुस्न के बारे में इल्म दो, जाओ उसे तुम जो है अपने महबूब से मिलने का पता बता दो, जाओ जाओ और उससे ये कहना कि अगर तुम दुनिया पर रहते हो, अगर तुम सऊदी अरब चले जाओ, मदीने को देखते हो, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह की इस ऑफर को अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो अल्लाह अकबर, अल्लाह तुम्हें फकत मदीना नहीं दिखाएगा बल्कि मदीने में आराम फरमा मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत फरमा देगा। अल्लाह अकबर, वो फरिश्ता आसमान से जमीन पर आता है, आने के बाद कहता है आप क्या देखते हो, इस पर जो दुनिया पर जो है रंगीली है, दुनिया पर जो है हसीनाएं हैं, अल्लाह अल्लाह आप कितने भी हुस्न वाली चीज को क्यों ना देख लो, जब उसके ऊपर जख्म आ जाता है लोग उस पर घिन करते हैं, लोग शर्मा जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, एक महबूबा जिसके हुस्न पर वो फिदा था, अल्लाह अल्लाह 10 रोज बीमार क्या रह गई, अल्लाह अकबर, आज उसके चेहरे को कोई देखना नहीं चाहता। इस दुनिया की ये हकीकत है, इस दुनिया की ये हकीकत है कि अल्लाह अकबर, दुनिया के सबसे अच्छे मशरूबात को अगर कोई इंसान जानता है वो शहद होता है और शहद एक मक्खी का थूक है। अल्लाह अकबर, हम लिबास पहनते हैं, लिबास में कीमती लिबास कौन सा, लिबास में कीमती लिबास रेशम का होता है, मगर वो रेशम की कीड़े की नजासत होती है। अल्लाह अकबर, यानी दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा जो है वो एक कीड़े की नजासत है और सबसे महंगा और सबसे महबूब तरीन मशरूब वो शहद की शक्ल पर वो जो है एक मक्खी का थूक है। अल्लाह अकबर, वो कहता है तुम दुनिया की हकीकत को क्या जानते हो, आओ आओ मैं तुम्हें एक ऐसे ऑफर के बारे में बताऊं, अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लो तो अल्लाह अकबर तुम अपने महबूब से जा मिलोगे। हाँ हाँ, अगर तुम इसे मान लो तो तुम जमीन पर रहकर जिसकी इबादत करते हो अल्लाह तबारक व तआला का तुम कुर्ब को हासिल करते हुए नजर आओगे। अल्लाह अकबर, हर एक कोई हज करने को जाता है, अल्लाह अल्लाह जब जाता है जियारत को, जब मदीने जाता है गुंबदे खज़रा को देखता है, कर तू इस ऑफर को मान ले तो फकत तू गुंबदे खज़रा को नहीं देखेगा बल्कि दोनों जहां के आका की तू जियारत कर लेगा। अल्लाह अकबर, वो कहता है वो कौन सा ऑफर है, वो कौन सी शय है जिसे मैं अपना लूं तो मैं मुमताज हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से हिजाब के पर्दे को उठा लेगा, मैं बेहिजाब नूरे मुस्तफा को देखूंगा तो अल्लाह का वो फरिश्ता कहता है वो मौत है। ए अल्लाह के बंदे, अगर तू मौत को अपनाता है तो अल्लाह के खुदा के खुदाई को तू बेहिजाब देख लेगा। तो अल्लाह अकबर, वो कहता है ए फरिश्ते देर ना कर, मौत के फरिश्ते को भेज दे और वो मेरी रूह को निकाल ले। अल्लाह अकबर, पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला वली की रूह को तब तक नहीं निकालता जब तक वली न चाहे, जब तक वली न चाहे। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हम चाहे कुछ भी कर ले, मगर अल्लाह पर आप जरा गौर तो करो सही कि अल्लाह अल्लाह, अगर आप अमीर हो, आपके पास दौलत है, आपके पास इज्जत है, अल्लाह पर अगर आप उनके सामने खड़े हो जाओ और कहो देखो तो सही लाखों की फैन फॉलोइंग हमारे पास है, लाखों की प्रॉपर्टी हमारे पास है, रुक जाओ, रुकने वाला नहीं होगा। मगर ए वली,
तुमने कौन से ऐसे काम को किया कि आज अल्लाह का फरिश्ता अदब से आता है, आकर तुम्हें ये कहता है अगर आपकी रजा हो तो अल्लाह महबूब के जलवे को दिखाएगा। अल्लाह अकबर। वो कहता मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं तो अल्लाह के खौफ पर रहा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के खौफ पर रहा करता था। और अल्लाह फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। आप जानते हो अल्लाह तबारक व तआला से अगर हम डरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ को अगर हम अपने सीने पे बसाते हैं, अल्लाह फरमाता है उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तस्निया का सिगा अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया और कहा उसके लिए 2 जन्नतें हैं जो मेरे सामने खड़े होने से डरे। अल्लाह अकबर। जानते हो गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा इस जमीन पर रहकर अल्लाह के खौफ को बसाए रखे और जमाने पर कोई गुनाह ना करे, और जब भी गुनाह का उसे ऑफर मिले वो कहे मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, वो कहे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किसी और की गुलामी नहीं कर सकता, तो अल्लाह अकबर जमीन पर डरने वाले बंदों को अल्लाह हश्र पर बेखौफ कर देगा। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि जो इस दुनिया पर जीरो बनकर रहेगा हश्र का वही हीरो होगा, हश्र का वही हीरो होगा। तुम अगर दुनिया पर दादागिरी कर कर चलते हो और जमाने वालों को तुम अपने रोब से, तुम अपने खौफ से डराना चाहते हो, याद रखो तुम हश्र के मैदान में बुज़दिल बन जाओगे, मगर हश्र के मैदान में सिकंदर वो होगा जो अल्लाह से डरता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूफिए मिल्लत कौन परे, आले रसूल का दामन। अजीज़ाने ग्रामी, हश्र के मैदान पर हमारा हीरो कौन होगा? आप देखो तो सही, इंसान अगर ये दावा कर ले मैं किसी शय से नहीं डरता, मैं किसी चीज से नहीं डरता, तो अल्लाह अकबर आप उसके भरोसे पर ना आना। हाँ हाँ, कभी ये मौत से डरता होगा, कभी माल के ज़ाय होने से डरता होगा, अल्लाह अकबर कभी जो है अपने महबूब की जुदाई की वजह से डरता होगा, मगर आपको बताता हूँ वो हकीकत पर कब डरने वाला होगा, हकीकत पर, हकीकत में वो कब साहिबे तकवा होगा। आप याद रखो, हमारे इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर 3 नफ्स को जमा फरमाया। एक नफ्स का नाम नफ्स अम्मारा रखा, एक नफ्स का नाम नफ्स लवामा रखा, एक नफ्स का नाम नफ्स मुतमइन्ना रखा। मौलाना नफीस अहमद मिसबाही ने 7 अक़साम गिनवाए हैं, मगर इमाम गज़ाली और कुरान पे ये 4 ही किस्में आती है। आपको बताऊं नफ्स अम्बारा की डिफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है? देखो, हर एक बंदे के अंदर नफ्स अम्बारा है, हर एक बंदे के अंदर नफ्स लवामा है, हर एक बंदे के अंदर नफ्स मुतमइन्ना है। ये और बात है, कुछ खिले हुए हैं तो कुछ बुझे हुए हैं, मगर है सब इंसान के अंदर। याद रखो नफ्स अम्बारा, इसका काम क्या होता है, ये करता क्या है? मेरे गैब का नबी फरमाते हैं ये गुनाहों के लिए उभारता है, ये गुनाह करने की हमें दावत देता है। हाँ हाँ, जब हम गुनाह कर लेते हैं इससे खुराक मिल जाता है और अपनी खुराक से ये उरूज पाता है। जिस तरीके से हम एक दरख्त लगाए, उस दरख्त पर हम पानी देते हैं, वो पानी का जो तलबगार भी होता है, तुम पानी दो मैं फल दूंगा, तुम पानी दो अपने आप को मैं उरूज पर लाऊंगा और तुझे साया दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी तरीके से नफ्स अम्मारा आपको बार बार तंग करता है, बार बार इशारा करता है कि साहिब गुनाह कर लो, गुनाह कर लो। जब आप गुनाह कर लेते हो, याद रखो, जब आप गुनाह कर लेते हो उरूज पाता है, फिर अल्लाह अकबर उसके सीने पर एक ऐसा दाग बैठ जाता है कि जो बंदा कल शर्माया करता था आज बेशरम होकर वह बाजारों पर चलने लगता है। अल्लाह अकबर, जो बंदा गाना सुनने में शर्माया करता था आज खुले आम वो गाना सुनता हुआ नजर
नजर आएगा। हाँ हाँ, जब वो नफ्से अम्बारा का गुलाम हो जाएगा तो अल्लाह अकबर बुरे से बुरे काम को खुलेआम करने पर कोई शर्म महसूस नहीं करेगा। हाँ हाँ, जिसे हम ऐब समझते हैं वो उसे शान समझेगा। आप देखते नहीं हो आज नौजवान छोटे से छोटे कपड़े को पहनकर चल रहे हैं, उसे प्राउड फील हो रहा है और वो ये कह रहे हैं ये तो जमाने का फैशन है साहब, आप हमें मना क्यों करने को आते हो। अल्लाह अकबर, कल तक जब वो नफ्स अम्बारा की गुलामी नहीं करता था तब तक जो है वो साहिबे हैसियत था, साहिबे कमाल था। आज नफ्स अम्बारा की गुलामी ने इस ओहदे पर उसे पहुंचा दिया है कि अल्लाह अकबर वो गुनाह करने में शर्मा रहा नहीं है। आप तवज्जो से सुनना, अल्लाह अकबर एक और नफ्स आता है, हमने नफ्से लवामा का भी जिक्र किया। ये नफ्से लवामा हमें नेकियों पर उभारता है, हमें नेकियों पर उभारता है और बंदे को कहता है तू नेकी कर, तू नेकी कर। फिर इस पर भी उरूज आते हैं, फिर जब ये उरूज को पहुंचता है तो अल्लाह अकबर ये नफ्से लवामा नफ्से मुतमइन्ना में तब्दील हो जाता है। और जब नफ्से मुतमइन्ना में तब्दील हो जाता है ना, फिर वो किसी से डरता नहीं है, फिर वो किसी का खौफ नहीं खाता। फिर अल्लाह उसके शान पे फरमाता है कि जो मेरा वली होता है वो किसी चीज से डरता नहीं है, किसी चीज का उसे गम नहीं होता। अल्लाह अकबर, मतलब ये हकीकत में अल्लाह से डरने वाला बंदा वही होगा जो साहिबे नफ्से मुतमइन्ना होगा। अल्लाह अकबर, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम देखो तो सही कौन सा ऐसा गुनाह है जिससे हम आज नहीं करते। वजह क्या है? जितने सारे गुनाहों को तुम देख रहे हो, अगर तमाम गुनाहों को करने की कोई फकत वाहिद वजह है वो खौफे खुदा है। आज हमने अपने दिलों से खौफे खुदा को निकाल दिया। आप मुझे बताओ तो सही, रात के अंधरानी पर आपको अल्लाह का खौफ नहीं आता? आप सोचते हो मैं अकेला हूँ, मेरी आंखें अकेली है, कि आपको पता नहीं खुदा तबारक व तआला ने आपके जिस्म के हर एक आसे को अपना जासूस बनाकर भेजा है। जमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने जासूस तो बनाया ही बनाया है, फरिश्ते भी जासूस है। अल्लाह अकबर, आप उलमा कराम से पूछ लो, हमारे हाथों पे जो ये नाखून आते हैं हम काट के जमीन पे गाड़ देते हैं। जमीन पर दफन करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के पास ये गवाही देती है, ए मेरे रब्बे करीम इसने ये गुनाह किया, ए मेरे परवरदिगार इसने इस फेल को अंजाम दिया है। क्या लगता है आपको आप गुनाह कर कर बच जाओगे? जिस पेट को आप आज सवारे रखे हो, जिस बालों को आज आप सवारे रखे हो, हश्र के मैदान पर ये तमाम अज़्ज़ा आपके खिलाफ खड़े होने वाले हैं और ये गवाही देंगे, ए मेरे परवरदिगार ये जो तेरे दरबार पर हाथ है ना, तूने जो इसके हाथ दिया था ना, हाथ की तूने दौलत इसे नवाजा था। ये हाथ से बदफेली क्या करता था, ये जबान से बदफेली क्या करता था, जबान से गीबत को आम क्या करता था, जबान से चुगली हो, जबान से जो है ये नेकियों को खा जाया करता था। अल्लाह अकबर, आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला हमारे जबान को उस वक्त बंद कर देगा, इसीलिए कि बंदा इस तरीके से झूठा होगा कि हश्र के मैदान पर भी झूठ बोलता नजर आएगा। फिर अल्लाह जिस्म की हर एक आज़े को जबान अता फरमाएगा, फिर अपने शान के मुताबिक जबानें, हमारी आंखें, हमारी पलकें, हमारी भवें, हमारी होठें, हर एक शय अल्लाह के दरबार पर खड़ी होकर हमारी जो है गवाही देगी। आपको क्या लगता है आप बच जाओगे? कि आप नहीं जाना कि मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। आज अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हो और आपके पास कोई तलवार या चाकू हो जाए, आपको अंदर जाने नहीं दिया जाता, सिक्योरिटी टाइट होती है। अरे तो लोगों ने बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला इससे भी बेहतर सिक्योरिटी बनाने वाला है, इससे भी बेहतर निजाम बनाने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला
ने ये फैसला फरमाया है, ये कानून अल्लाह ने बनाया है कि जो बंदा मेरी इताअत करेगा मैं बख्श दूंगा। मतलब ये अगर हम उसके रूल्स को माने तो हम फ्लाइट के अंदर इंटर कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम अपनी जिंदगी पर शरीयत मुस्तफा को ला ले तो हम जन्नत पर दाखिल हो सकते हैं। वरना मुझे बताओ तो सही, रसूल के लिए बगावत अपने सीने पर लेकर तुम कैसे जा सकते हो? और आले रसूल के मौजूदगी में बताऊं, आज बड़े से बड़े चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, अल्लाह अकबर, ये भी खुदा के खौफ को इस तरीके से भूल गए मासरत के साथ, अल्लाह अकबर, कि आज ये आले रसूल की तहकीर करने से भी नहीं डरते। जबकि हमारा इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरवीली फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, अगर कोई बंदा किसी आले रसूल की तहकीर करे तो वो मुतलकन काफिर है। इस पर मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता, मगर याद रखना अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर एक नूर रखा है, नूर। और अल्लाह फरमाता है मैंने दुनिया पर जितने नूरों को रखा है सबको अपने तरफ बुलाऊंगा। ये बात बताकर अपने गुफ्तगू को खत्म करूं, जरा तवज्जो से सुनना। अल्लाह अकबर, आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जमीन पर मैंने जितने नूरों को फैलाया है उसे अपने तरफ बुलाऊंगा, उसे अपने तरफ लाऊंगा और जन्नत को उसके हवाले कर दूंगा। अल्लाह अकबर, आपको पता है कि उस नूर का जो है उस साहिबे नूर वो कौन होगा? आप तो ये जानते ही हो कि वो आले रसूल की जात होगी, मगर आपको बताऊं, आपके दिल पे ये ख्याल ना आए कि रसूल के औलादों के साथ क्या हमारा हश्र नहीं होगा? अल्लाह अकबर, कि आप ये तो नहीं सोच रहे कि रसूल का नूर फकत उनकी औलादों में है, हमारे सीनों पर नहीं आ सकता। तो अल्लाह के रसूल से हमने यही पूछा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे बच्चे खमीर से मेरी औलादों को बनाया है, उसके बाद अल्लाह ने 2 टुकड़े और किए। हमने कहा या रसूलल्लाह, उन 2 टुकड़ों को अल्लाह ने किसको तकसीम किया? अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं एक नूर से अल्लाह ने मेरे असहाब को बनाया, एक नूर से मेरे अज़वाज को अल्लाह ने तख्लीक फरमाई है। आप कहोगे हम सहाबी नहीं बन सकते, आप कहोगी कि मैं जो है हुजूर की शरीक हयात नहीं बन सकती। अब आपका जो सवाल, आपके सवाल का जो जवाब है वो तीसरे मरहले पर है। अपने दिल के कानों से सुनना, सरकार फरमाते हैं कि तीसरे नूर को अल्लाह ने मेरे उशाक और मेरे मौसिनों के सीने पर बसा दिया है। पता ये चला अगर हम उनकी मोहब्बत को अपने सीने पर बसा लेते हैं तो हम भी साहिबे नूर हो जाते हैं और कल मैदाने महशर पे हमें भी खुदा अपने तरफ बुलाएगा। लेकिन अल्लाह पर हमारे गौसे पाक फरमाते हैं जिसके सीने पर नूरे मुस्तफा जाए तो सरकार से मोहब्बत फरमाएगा, और सरकार से मोहब्बत करने की सबसे बड़ी अलामत ये होगी कि वो जो है गुनाहों से नफरत करेगा, उससे गुनाहों से नफरत हो जाएगी, नेकियों से मोहब्बत हो जाएगी। मगर आप अगर इश्क का दावा करते हो, मुझे बताओ तो सही आपको कितने गुनाहों से नफरत है? आप तो थोड़े से लुत्फ के लिए गुनाह कर जाते हो, थोड़े से लुत्फ के लिए आप जो है अपने कीमती वक्त को ज़ाय कर देते हो। ये भी नहीं सोचते कि अगर अल्लाह से हम रो कर मांगे तो अल्लाह हमें अता फरमाने वाला नहीं है। आपको बताऊं हमारे उलमा हाजिर है, आपको बताऊं अल्लाह तबारक व तआला ने नूर की तकसीम जरूर फरमाई, लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया मेरे बच्चे नूर से अल्लाह ने मेरी औलादों को बनाया है। इनका भी कुछ शान है, इनका भी कुछ मर्तबा है। क्या लोग इनसे भी बगावत करते हैं? क्या लोग इनसे भी जलते हैं? आपको बताऊं अगर आज कोई 1400 साल के बाद ये कहे ना कि फला शख्स मुझसे जलता है, इल्म
इल्म में बड़ा है, तकवा में बड़ा है। मैं कहता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, सैयद साहब घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे अली हम सबों के अजदाद से भी उन लोगों ने जलने की कोशिश की थी और उन लोगों ने जला था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका ठिकाना जलना अता कर दिया। आपको बताऊं, एक दफा की बात है, हजरत अली जो है हुजूर के पास आते हैं और आकर कहते हैं, हुजूर लोग मुझसे हसद करते हैं, हुजूर लोग मुझसे हसद करते हैं। आप कहोगे साहेब हम इल्म वाले हैं, हम अमल वाले हैं, हम तकवा वाले हैं, तो हमें सैयदों से मोहब्बत की क्या जरूरत है। आपको बताऊं, अगर आप बुरा ना मानो तो आपको बताऊं, इब्लीस जो था ना वो भी बड़ा इल्म वाला था, वो भी बड़ा मुत्तकी था, मगर अदब से वो खाली था तो जन्नत से उसे खाली कर दिया गया। मुझे बताओ तो सही, रसूल के आल की बगावत को लेकर अगर अली का तुम सामना करोगे तो अली को तुम क्या जवाब दोगे। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलादों को, जो हज़रत अली की औलादें हैं, फिर उनसे जितने मोहब्बत करते हैं, इन तमामों को हश्र के मैदान पर अली के सामने लाया जाएगा और अली सबको शाबाशी देंगे कि तुमने मेरा हक अदा किया है, जा अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत अता फरमाता है। ये रसूल की अता से होने वाली शय है। लेकिन आप कहोगे हुजूर के नजरे करम, हुजूर ने नजरे करम फरमाया और एक इंसान जो गुनहगार था जन्नती हो गया, क्या ये शिर्क नहीं है? नजरे करम अगर अल्लाह तबारक व तआला का हो तो इंसान जो जहन्नम से जन्नती, जहन्नमी से जन्नती हो जाएगा, मगर रसूल करीम नजरे करम फरमा दे तो ये शिर्क हुआ ना। मैं आपको कहता हूं शिर्क का मतलब क्या? शरीक, पार्टनर। आप बिजनेस में पार्टनर होते हो ना, आपका ये शरीक होता है। कुछ गलती करे आप झगड़ा करते हो, 10 रुपए का ज्यादा तुमने सामान बेच दिया, मगर आपका जो महबूब होता आपको 10 क्यों 20 ले लो। तो उसी तरीके से जब हश्र के मैदान पर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के गुलामों को बख्शेगा, ये नहीं देखेगा कि ये गुनहगार है, बल्कि अल्लाह ये देखेगा कि ये मेरे नबी की उम्मती है। मैं आखिरी बात बयान करूं, हजरत अली ने शिकायत फरमाई, हुजूर लोग मुझसे हसद करते हैं, लोग मुझसे हसद करते हैं। आप कहोगे वो लोग कौन होंगे? शायद वो इल्म वाले ना होंगे। अली से जिन्होंने हसद की वो भी इल्म वाले थे साहब। उस जमाने में कौन इल्म वाला ना था? कोई कभी फजीलत पर चला, कोई कभी जो है उनकी सखावत पर चला। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए अली तुम खुश नहीं हो कि कल मैदान महशर में तुम मेरे साथ जन्नत पर जाओगे, फिर तुम्हारी औलादें हमारे साथ जाएंगी और उनके साथ उनकी जो बीवियां होगी वो भी उनके अगल बगल पर होगी। हमने पूछा, ए अली हमें बताएं तो सही कि वो बीवियां सैयदा होगी? अल्लाह के रसूल के दामाद फरमाते हैं वो सैयदा हो या ना हो, रसूल से रिश्ता जोड़ने के बदौलत अल्लाह तबारक व तआला उसे हमारे साथ जन्नत अता फरमाएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, सबसे रिश्ते को कमजोर करना हो तो कर लेना, आले रसूल से ना करना, चूंकि इनका रिश्ता किसी और से नहीं बल्कि मुस्तफा करीम से। बेशक तो सीला जी जाने कराम, ये तमाम अशिया, ये तमाम शय, ये तमाम चीजें जो है हम पर तब आएगी जब हम अल्लाह का खौफ करें। अल्लाह का खौफ नहीं तो क्या जरूरत हमें सैयदों की ताज़ीम करने की, क्या जरूरत हमें नमाज पढ़ने की, क्या जरूरत अपने माँ बाप से मोहब्बत करने की, क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की। आप अगर नमाज पढ़ो ना तो ये जान जाओगे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, नमाज उसकी कुंजी है। आप तीनों काम को अपने साथ लेकर जाओगे, क्योंकि जन्नत हमारी होगी, हमारी माँ हमसे खुश, जन्नत का दरवाजा भी मिल गया। क्यों? चूंकि हमारे जो बाप है वो भी हमसे खुश, मगर नमाज कहाँ गई? चाबी चाहिए ना, तो जन्नत की चाबी क्या? नमाज है। आप अपने अंदर खौफ खुदा लाओगे, इल्म लाओगे, तभी इन बातों को जान पाओगे। इसलिए अजीज़ान करामी, सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप खौफ खुदा को अपनाओ। बायज़ीद बुस्तामी की भी नसीहत यही है कि जब भी तन्हाई पर हो ना, किसी शय को देखो, किसी चीज़ को देखो, ये सोचना मैं इसे देख रहा हूँ, परवरदिगार मुझे देख रहा है। वाह, मैं अपने गुफ्तगू को इसे ख़त्म करूँ।